प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के फिलप्स का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो रियली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर के फिलप्स आज इस वीडियो में हम समझेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये हमारे फिलप्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राम इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस राधा एंड सपना। ऑप्शन हमारे सामने बिटवीन और अमंग। जल्दी से करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं, या फिर इसका आंसर आप गेस कर लीजिएगा। राम इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस राधा एंड सपना। चलिए, आपका टाइम ओवर होता है, जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिटवीन। जी हाँ, बिटवीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों है समझ लीजिए। देखिए, राम इज सिटिंग, राम बैठा हुआ है, किस किस के बीच में बैठा हुआ है? राधा और सपना के। तो यहाँ पर टू नेम्स दिए गए हैं, यहाँ पर दो लड़कियों के नाम दिए गए हैं। एक तरफ राधा है और दूसरी तरफ सपना है। तो जैसे कि ये मैंने राधा को बैठाल दिया, ये राधा है भाई, और इधर बैठ गया राम बीच में, और इस तरफ बैठ गई सपना। ठीक है, तो जब भी टू पर्सन्स या टू थिंग्स के बीच की बात की जाए तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। यानी कि सेंटेंस में अगर एंड आ रहा है तो वहाँ पर आपको बिटवीन का यूज़ करना है। बिटवीन का यूज़ ओनली टू पर्सन्स या टू थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए करते हैं, जिसका मतलब होता है मध्य में या बीच में। और अमंग का यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। सीधी सी बात है कि सेंटेंस में अगर आपके एंड लगाए, दो नाम आ रहे हैं, चाहे वो पर्सन के हो चाहे वस्तुओं के, तो आपको वहाँ पे 100% बिटवीन का यूज़ करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ब्लैंक स्पेस मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। आर्टिकल ए इन द। देखो, मून है। अब मून देखकर आप समझ गए होंगे, जो कि हमारी नेचुरल थिंग है, प्राकृतिक वस्तु है, और नेचुरल थिंग के नेम्स के बिफोर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा द होगा। द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। यहाँ पे द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मंडे कम्स ब्लैंक स्पेस संडे। अब देखो, मंडे आता है, संडे के बाद आता है कि पहले आता है? बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद। तो भाई मंडे जो आता है वो संडे के बाद ही आता है, तो यहाँ पे आपको आफ्टर लगा देना है। मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे संडे के बाद आता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वी ब्लैंक स्पेस ओबे और टीचर। और टू, शुड, मस्ट। देखो भाई, इन तीनों का एक जैसा ही मतलब निकलता है। और टू का मतलब ही होता है चाहिए, शुड का मतलब ही होता है चाहिए, और मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए। जब भी इस तरह का सेंटेंस दिया हो तो आपको प्रायोरिटी और टू को देना है। तो यहाँ पर और टू आपको लगा देना है। वी ऑट टू ओबे और टीचर, वी ऑट टू ओबे और टीचर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बुक इज ब्लैंक स्पेस द टेबल ऑन अपॉन। देखो, जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर होती है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक टेबल है, इस टेबल पर अगर एक बुक रख दी जाए, इस टेबल पर एक बुक रख दी जाए तो इस टेबल को ये बुक टच करेगी। तो जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर हो, उसको टच कर रही हो, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पे आपको ऑन लगाना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑन होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। आई हैव रेड ब्लैंक स्पेस बुक्स। बुक्स काउंटेबल हैं, प्लूरल काउंटेबल हैं। इनको हम 1 2 3 करके काउंट करके बता सकते हैं कि भाई एक बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स। तो जब काउंटेबल नाउन हो तो हम मैनी का यूज़ करते हैं। मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर किया जाता है। तो आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैं कई पुस्तकें पढ़ चुका हूँ। मैनी बिल्कुल करेक्ट ना। फिजिक्स जो कि एक सिंगल ही है सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। एस को देखकर आर नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स जो है वो एक सिंगल सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शी एन एप्पल डेली। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आता है तो वर्ब में एस एस आई का यूज होता है। तो करेक्ट हमारा ईट्स होगा। शी ईट्स एन एप्पल डेली, वे रोज एक सेब खाती है। तो यहाँ पे आपको ईट्स लिख देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द क्वेश्चन 9 है, द चेयर वाज ब्लैंक स्पेस बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, बाय द स्टूडेंट का यूज हो रहा है। बाय आया, यानी कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। क्या है बच्चों? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी पैसिव में V3 का यूज होता है। तो यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, जो कि ब्रोकन होती है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर। ब्रोकन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। शी हर होमवर्क डेली। डेली वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है करना। शी डज हर होमवर्क डेली, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शी डज हर होमवर्क डेली, तो यहाँ पे डज आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए वर्ड में एस एस आई एस का यूज होता है। 11 शी इज सिटिंग द क्लासरूम। तो यहाँ पे देखो, वह क्लास में बैठी हुई है, तो यहाँ पे
इनका यूज़ करेंगे। शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम, इन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोना डाइड मलेरिया, देखो भाई डाइड अगर वर्ड आता है यानी किसी डिसीज से किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ होता है। डाइड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है और सफ़र के साथ फ्रॉम का यूज़ होता है। तो फ्रॉम का यूज़ सफ़र या सफरिंग के साथ होता है, लेकिन डाइट के साथ ऑफ आता है। ऑफ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही इज बोलेंगे एसडीएम। एसडीएम को जब आप राइट करेंगे तो देखो एस लिखेंगे, जब आप एस लिखेंगे तो आपको ए का साउंड मिलेगा। ए आपको साउंड दे रहा है एसडीएम, तो राइट आंसर हमारा एन होगा। तो यहाँ पे आपको एन लगा देना है। ही इज़ एन एसडीएम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जब भी आर्टिकल आपका आए तो किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कोई वाउल है, क्या है, वाउल साउंड है, तो आपको लगाना होता है एन, और कंसोनेंट साउंड होता है तो हम लगाते हैं ए, ठीक है। 13 तक हो गए। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसी के। इट वॉज डार्क सो आई टॉर्च विथ मी। सेम इसी तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। तो देखो टेक लिखा हुआ है, आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहाँ पे बता देना है। सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, इट वॉज डार्क यानी कि अंधेरा था। तो जब सेंटेंस पास्ट में है तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, टुक होती है। तो यहाँ पे आपको टुक का यूज़ करना है। इट वॉज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी, टुक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हेड ऑलरेडी। तो इतने को देखिए द ट्रेन हेड, ये कौन सा टेंस का है, ट्रेन। इसके बाद हेड हेल्पिंग का यूज़ होती है पास्ट परफेक्ट में। किस में यूज़ होती है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट होती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको लेफ्ट का यूज़ करना है। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हेड ऑलरेडी लेफ्ट, लेफ्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको सिंपली यहाँ पे लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट लगाना है क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इज़ का यूज़ हो रहा है यानी कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। जब सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम कैन का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए कैन लगता है, और कुड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। तो कैन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शी इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग, थिंकिंग ऑफ है तो ऑफ के साथ बाइंग का यूज़ करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगेगा। शी इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएगा। रिपेयर द ब्रोकन विंडो। रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, मतलब कि टूटी हुई खिड़की को जोड़ दो, रिपेयर कर दो। तो यहाँ पे ब्रोकन का यूज़ करना होगा। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इसका राइट आंसर बार्किंग ही होगा। ही इज़ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, यहाँ पे आपको वाउल साउंड मिल रहा है क्योंकि एच इसमें साइलेंट है। एच क्या है, साइलेंट है। तो आपको यहाँ पे एन का यूज़ करना है। एन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपको एन लगा देना है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। आई एमंट बॉट मिल्क, सेंटेंस नेगेटिव है। जब सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको एन ही का यूज़ करना है। सब का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। हैव नॉट है ये एक्चुअल में, हैव नॉट, इसको शॉर्ट में हैवंट बोला जा रहा है। तो सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए करेक्ट आंसर हमारा एन ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है तो मैनी का यूज़ करेंगे। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है तो मच का यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट 9th वाले में मैनी आएगा बिकॉज स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर, मच का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं 11 पे। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन आएगा। दी अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मूव में एस लगेगा। ही ऑलवेज ऑन टाइम, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। ही सिंगुलर है। कम्स बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गंगा के पहले आपको दा का यूज़ करना है क्योंकि रिवर है और रिवर के नेम के पहले दा लगता है, तो द गंगा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे आपको दा का यूज़ करना है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा लगता है। सो अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अगर सेंटेंस में EST लगा हुआ है तो 90% वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो आपको वहाँ पे दा लगाना होता है। MLA आपको वाउल साउंड दे रहा है एम, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा एन होगा। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर मॉर्निंग। मॉर्निंग के पहले आपको सिंस का यूज़ करना है क्योंकि ये सर्टेन टाइम है, निश्चित समय है। याद रखना बच्चों, जब भी निश्चित समय हो ना, मतलब कि पार्ट्स ऑफ डे, दिन की कोई भी भाग हो या दिन के नाम हो, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, मिड नाइट है, आफ्टरनून है, इन सबके पहले सिंस लगता है। 4 का यूज़ करते हैं अनसर्टेन टाइम के पहले। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, तो यहाँ पे देखो 3 years नंबर्स वाली बात चल रही है, 3 साल हैं, तो 4 आपको यहाँ पे लगाना होगा। 4 दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। दिन के नाम के पहले ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन मंडे आएगा। वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल, मंथ के नेम के पहले इन का यूज़ होता है, इनको नोट करते जाइएगा, इन यूज़ करेंगे। नेम ऑफ मंथ
यानी कि किसी भी महीने के नाम के पहले आपको प्रीपोजिशन इन लगाना होता है। डाइड आ गया तो डाइड के साथ ऑफ का यूज़ होता है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया ही इज़ अफ्रेड, अफ्रेड के साथ भी ऑफ का यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी ऑफ आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, रीज़न बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बिकॉज का यूज़ करना है। यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं आप पास हो जाएंगे। आई प्रेफर कॉफ़ी टू, प्रेफर के साथ टू का यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपको सिंपली टू लगाना है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। याद रखिएगा प्रेफर वर्ड अगर आपके सेंटेंस में आता है तो आपको टू का यूज़ करना होता है। द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव, बिफोर यहाँ पे यूज़ करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, यानी कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। बिफोर बिल्कुल सही आंसर है। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, भोपाल की तुलना ग्वालियर से हो रही है, तो यहाँ पे आपको देन का यूज़ करना है, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, तो भोपाल जो है ग्वालियर से बड़ा है, तो देन का हम यूज़ करेंगे। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड आएगा, जब फादर आए हम पतंग बना रहे थे, तो यहाँ पे आपको अराइव का यूज़ करना है। डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक इस जगह को मत छोड़ना, अंटिल का यूज़ करेंगे। आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई गेट मनी, तो यहाँ पे आपको वुड का यूज़ करना है। वुड बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है। शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, तो यहाँ पर भी आपको वुड का यूज़ करना है। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर आएगा, वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। माई फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर, तो रिटायर्ड बिल्कुल सही आंसर है, रिटायर्ड। ही अवॉइड, अवॉइड के साथ V1 ING लगता है, तो टॉकिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आएगा सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन, बेची हुई वस्तु को वापस नहीं लिया जाएगा, तो सोल्ड बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई हर्ड सम किड्स फॉर हेल्प, तो यहाँ पे शाउट आएगा, आई हर्ड सम किड्स शाउट फॉर हेल्प। वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पे आपको और का यूज़ करना होगा, कठिन परिश्रम करो अथवा आप फेल हो जाओगे, और बिल्कुल सही है। 37 ही इज़ एन, और है एक्चुअल में यहाँ पे एच साइलेंट है, इसलिए एन का यूज़ करेंगे। प्लीज़ स्प्रेड, लिटिल का यूज़ करेंगे, अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, क्योंकि बटर जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ही हैज़ गिवन अप, तो गिवन के साथ आपका यूज़ किया जाता है। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग आएगा, और लास्ट वाला है वी वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आपका शुड होगा, वी शुड वेयर मास्क क्राउडेड प्लेसेस। ठीक है, तो बच्चों ये जो 40 ग्रामर के फिलअप से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही हमारे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर इनसे रिलेटेड ही आएंगे। और 100% ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं आपकी ग्रामर का लेवल है, यानी कि इस तरह से ही आपकी क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप एक बार सेल्फ ज़रूर कीजिएगा। सभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिएगा, और इसके बाद वीडियो को प्ले करके आप आंसर भी मैच कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।